को तो आधी सीट मिल गई ना। ऑल द बेस्ट। और आदर ये सो रहा है सर, ये सो रहा है, ये सो रहा है। भाई वाह, हरियाणा का तो इतिहास ही चमक गया है? अरे क्या दिख रहा है बनने? दुर्गा क्लास की पहली बेंच पे आके बैठ गई। वाह। ठीक से देखते हैं ये कमाल दिखावेगी पतंग लूटन वाली। बैठ जा। क्यों क्या? और किसने तेरी भैंस भगा दी? आपने। है? मेरा मतलब है मैं लिख रही थी, आपने ऐसे ही बिना पूछे मिटा दिया तो पूरा ना पाया। और इन सब का तो लिख के हो गया। क्यों? हाँ सर। और तू किसका इंतजार कर रही थी कि अभी तक लिख ना पाई? वो मन ने मैथ समझने में देरी लगती है ना, इसलिए पूरा ना हो पाया। अब एक बार और लिख दो ना। क्यों? अरे बाप ने हमारे को तनख्वाह पे रखा से कि एक तेरे लिए दोबारा लिख दूं, पर एक बार जो लिख दिया तो लिख लिया कर तुरंत, समझी? नहीं तो ट्यूशन लगा ले। लेकिन सर अगर आप क्या बहस मत कर, बिल्कुल आउट हो जा क्लास से बाहर। सबन ने परेशान करके रखा हुआ है तुझे। और सुन, जो क्लास में ध्यान देवे है ना उसकी कद्र हो गए, उसकी ना जो इस पे ध्यान रखे। चल आउट। अरे बोला ना OUT आउट। अब अंग्रेजी भी क्या मैं पढ़ाऊं? सुमेर भाई, आप तो स्कूल के अकाउंटेंट हो, हमारी हालत तो आपने पता ही से।
अगर 2100 रुपए का इंतजाम हो जाता तो। मैं थारी बात समझ रहा हूँ भाई, थारी दशा हमारे से छिपी ना से, पर तू भी तो थोड़ी बहुत हमारी मजबूरी ना समझ। गरीबी निचोड़ने पर तुली पड़ी है। जितना कमा के घर ले जाता हूँ उससे तो पेट भी भर जाए तो बहुत बड़ी बात है। भाई तू एक बार और बात करके देख। पिछला लोन भी ना चुका है तूने अभी तक। अब तू ही बता, आगे के लिए मैं कैसे बात कर लूं? बात करके देख, मैंने बहुत जरूरत अरे है। मेरी बात समझ, अभी तू पीछे का जुगाड़ कहीं और से कर ले, क्योंकि ब्याह के टाइम पे ट्रस्टी साहब से मोटी रकम मांगने में आसानी होगी। समझ आया ना तू मैं क्या कह रहा हूँ? तू ही बताइए तुम्हारी क्या गलती? जितना समझ में आ रहा था उतनी जल्दी जल्दी लिख रही थी ना मैं। मैंने तो लाके भगवान जी ने हमारे को जल्दी जल्दी बना के भेज दिया और ऊपर का दिमाग वाला मसाला डालना ही भूल गए। यार क्या पता भगवान ने तुझे बनाया ना रसोई में तेल में डाल के दिमाग वाला मसाला डालने के बजाय गरम मसाला डाल दिया। ना हो पाएगा मुझसे ये, सच्ची पतंग कसम। एकदम दिल से पढ़ना चाहूँ मैं। ये प्राथमिक परीक्षा ही पास नहीं करनी मन ने अपने बाबा के सारे सपने पूरे करने का मन से। पर क्या करूँ, मैथ्स की किताब सामने दिखते ही उसमें गोल गोल अंडे नाचने लग जाते से। अगर ये मैथ्स की छोरी होती ना तो उसकी चोटी काट देती मैं। तेने मैथ्स इसलिए समझ ना आता क्योंकि तू मैथ्स से डरती से। एक बार मैथ्स से दोस्ती करके देख, फिर उससे ज्यादा मजेदार सब्जेक्ट कोई होवे ही ना। मन ने उल्लू बना रहा मन ने मैथ को इंसान है कि टॉफी देके दोस्ती कर लूं। इंसान ना, पर आसान सा सब्जेक्ट है। तू मैथ्स को अपनी जिंदगी में जोड़ लेगी ना तो थारे लिए भी आसान हो जाएगा। अब क्या हुआ टूबल्टू? दुर्गा, थारे को याद है आज सर क्लास में पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा रहे थे? हाँ, देख, ये रेलवे ट्रैक पैरेलल लाइन का बेस्ट आइडिया है। याओ ये देखो। अच्छा जवाब दे, रेल की पटरी आपस में मिल सके? ना, अगर मिलेगी तो ट्रेन की कचकी हो जाएगी ना, पागल है ना। और ये देख 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। दुर्गा अब तू कर। 1 2 1 2 1 2 1 2। ये दोनों पटरियां हर जगह से एकदम बराबर की दूरी पे है ना? हाँ है तो अब बता कि इन दोनों के हिसाब से पैरेलल लाइन क्यों हुई? पैरेलल लाइंस वो हो गया जो हमेशा एक साथ चले हैं लेकिन मिले ना है और इनके बीच एक समान की दूरी हो गया। शाबाश! वेरी गुड दुर्गा! अरे वाह, पैरेलल लाइन से तुम्हारी दोस्ती हो गई, बिना रटे याद हो गया। अब तुम्हारी बाकी सब्जेक्ट से भी दोस्ती करा देना प्लीज। चल। तू तो कमाल से, टीचर से भी अच्छा पढ़ाया तन्ने। नलायक, तन्ने अभी तक हमको क्यों ना पढ़ाया? हाँ, हमको क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि तुम लोग मन ने हमेशा नालायक ही समझते थे, घेर की मुर्गी रायते बराबर। तब फिर तो बाकी की बची हुई मैथ से भी हमारी पहचान करा देना प्लीज। और हमारे भी। ठीक से, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को होमवर्क करना पड़ेगा और कल तक अलजेब्रा के इक्वेशंस भी याद करना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं। मैथ से दोस्ती करने जा रही सुना, और दोस्ती में कोई झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं, पक्का याद करके आऊंगी।